वे बड़ी आस से निकले थे। रोजी रोटी के लिए अपने घर बार छोड़कर यहाँ आए थे। जब तक रोजी रही बने रहे, और जब न रोजी रही और लाख भटकने के बाद भी जब रोटी भी यहाँ नहीं मिली तो वापस वो अपने घर चल दिए। दिन रात की परवाह किए बिना मीलों अपने जिस्मों में थकन समेटे चलते रहे और चलते रहे। जब देश कोरोना से डरा सहमा घरों में दुबका था, ठीक उसी समय दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब सहित देश के हर हिस्से से मजदूरों के पलायन ने लोगों और सरकार के भी होश उड़ा दिए। साल 2021 भारत में 21 दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के बाद जो हलचल देश ने महसूस की, वो हलचल थी मजदूरों के पलायन की। ये प्रवासी मजदूर पहली बार अपने घर नहीं गए थे, लेकिन सख्त लॉकडाउन के बीच नियमों को तोड़ अपनी जान हथेली पे रख सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलने की यात्रा उन्होंने पहली बार की, और देश ने आश्चर्य अफसोस के साथ इस त्रासद यात्रा को देखा। परिवहन सेवाओं की कमी के कारण दैनिक वेतन भोगियों को अपने घर लौटने में मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन गरीबी और भुखमरी ऐसी थी कि पैदल घर जाना ही मुनासिब था। जहां एक ओर केंद्र सरकार आंखें मूंदे बैठी थी और पलायन का यह भयंकर नजारा खामोशी से देखती रही, वहीं दूसरी ओर देश में इतने बड़े पैमाने के पलायन ने देश को हिला के रख दिया। लॉकडाउन के कारण मजदूरों का काम छिना, नौकरियां गईं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, कई मजदूरों की पैदल चलते चलते मौत हो गई और कई गर्भवती महिलाएं सड़कों के सफर के दौरान ही उन्हें प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा। सरकार ने ये ऐलान तो कर दिया कि संक्रामक कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो मजदूर सड़कों पर अनंत दूरी तय करने निकले थे, उनकी परवाह कौन करेगा? क्या आनंद विहार बस अड्डे का वो मंजर भूलने वाला है जब हजारों की संख्या में मजदूर, बच्चे, महिलाएं अपने घर जाने की आस में एकत्र हुए थे और उन पर संक्रमण रोकने के लिए केमिकल की बौछार करवाई गई थी? क्या वो लाशें जनता भूल जाएगी जो सिर्फ अपने घर जाने की आस में ट्रेन की पटरियों पर और सड़कों पर बिछी थी? ये नाकामी है सरकार की। ये नाकामी है हर एक सत्ता पर काबिज उस सत्ताधारी शख्सियत की जिसने वोट के बाद जनता का दर्द जाना ही